हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम इस लेक्चर 2 के माध्यम से जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की नई सीरीज स्टार्ट कर रखी है, इसमें बच्चों आपका चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है लाइन इंटीग्रल। और बच्चों ये चैप्टर जो लिया गया है वो इंटीग्रल कैलकुलस टेक्स्ट बुक से लिया गया है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। जब भी बच्चों आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर लाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन पूछे तो बच्चों आपको ये आइडेंटिफाई करनी है, आपसे वो f.dr पूछेगा। तो यहाँ पे बच्चों एक फंक्शन दे रखा है, ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन है और यहाँ इसके और इसके मध्य बच्चों आपको लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है। बच्चों एक कर्व दे रखा है x² प्लस के y² इक्वल 1 और z की वैल्यू 1 दे रखी है। तो बच्चों यहाँ पर सॉल्यूशन के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ बच्चों दे रखा है लेट द गिवन कर्व बच्चों कोई कर्व दे रखा है C इज डिनोटेड बाई, दे रखा है बच्चों सर्किल x² प्लस के y² इक्वल 1 एंड z की वैल्यू 1 दे रखी। बच्चों ये कोई सर्किल दे रखा है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि हमारे पास f.dr की वैल्यू पूछी। तो f का मतलब है वेक्टर पॉइंट फंक्शन, जो आपको क्वेश्चन में बच्चों देगा और आपको dr चाहिए। तो सबसे पहले वी हैव दैट, हम जानते हैं कि हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर होता है r इक्वल xi कैप प्लस के yj कैप प्लस zk कैप। बच्चों इसका एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो यहाँ पे इम्प्लाई दैट, तो dr कैप तो दे रखा है बच्चों dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस के dz के कैप। क्योंकि आपको f.dr चाहिए तो आपके पास f ऑलरेडी है और dr आपने कैलकुलेट किया। तो यहाँ बच्चों नाउ दे रखा है बच्चों f.dr वो आपसे पूछा है। तो इसकी वैल्यू निकालने से पहले बच्चों आपके पास होना, ये कोई कर्व है और कर्व यहाँ पे सर्किल और z इक्वल 1 दे रखा है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, यदि आपके पास z की वैल्यू 1 है तो dz कितना हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0। जहाँ भी बच्चों dz है वहाँ पे 0 रखना है। और ये y की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हो या बच्चों x निकाल लो 1 माइनस के x²। यदि x हमें चाहिए तो 1 माइनस के y² कर सकते हो। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की नेचर पे। पहले इसको f.dr निकालिए। f यहाँ पर दे रखा है, f हमारे पास 2xi कैप yz यहाँ पे i कैप रखा है प्लस के xz j कैप प्लस के xy 2z और साथ में दे रखे बच्चों k कैप। और यहाँ पे dr चाहिए तो डॉट लगा लेना, क्योंकि f.dr है ना। dr की वैल्यू हमारे पास है dxi कैप प्लस के dy j कैप और प्लस के dz k कैप। इसको बच्चों बाद में निकालेंगे, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। बच्चों जब भी आप i.i 1 होता है, j.j 1 होता है, k.k 1 होता है, तो i की i के साथ डॉट प्रोडक्ट करनी है। तो इस टर्म को इसके साथ, तो यानी i है ना, यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट ले सकते हैं। यहाँ पे समझने वाली बात है। तो इम्प्लाई दैट, अब लिमिट देखना कैसे, लिमिट पहले क्वेश्चन को समझो। लिमिट यहाँ पे i की i डॉट करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 2x प्लस के yz इंटू dx आ जाएगा प्लस के xz और j की j के साथ करेंगे तो dy। जहाँ पे बच्चों j है वहाँ पे dy रखेंगे, जहाँ पे i है वहाँ पे dx है और जहाँ पे k है वहाँ पे dz रख दो, बस को डायरेक्ट प्रोडक्ट ये आता है। तो xy प्लस के 2z इंटू dz हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे लिमिट लेनी है। देखो सबसे पहले ये दे रखा है सर्किल, सर्किल हमारे पास है x² प्लस के y² 1 और z की जो वैल्यू 1 है, तो dz कांस्टेंट का डिफरेंस करेंगे। जहाँ पे भी बच्चों dz है उसको आप 0 रख देंगे तो पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे बच्चों देखो हमारे पास x में कन्वर्ट करना, यहाँ पे dx है तो इस y को हटाना पड़ेगा। देखो यहाँ से कैसे, 2x प्लस के y को यहाँ से हटा सकते हैं कि y की वैल्यू जो हमारे पास है 1 माइनस के x²। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, देखो y² इक्वल 1 माइनस x² स्क्वायर रूट लेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस के x²। और प्यारे बच्चों z की जो वैल्यू गिवन है वो 1 है, तो z के प्लेस पर 1 रख सकते हैं क्योंकि हमारे पास dx है तो x में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे बच्चों dy है तो y में कन्वर्ट करो, तो x के प्लेस पर यहाँ से वैल्यू निकाल लो। x हमारे पास हो जाएगा x² इक्वल 1 माइनस के y², तो x की स्क्वायर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड। तो इस टाइप से हम इसको
वाई में कन्वर्ट करना चाहिए तो एक्स और जेड नहीं होना चाहिए, तो भाई एक्स के प्लेस पर यहाँ से वैल्यू निकाली सर्किल से, तो 1 माइनस के वाई स्क्वायर, और जेड जो है 1 है डी वाई। अब ये बच्चों ध्यान दो, ये डी जेड 0 है तो इसकी निकालने की आवश्यकता नहीं। अब लिमिट देखो यहाँ बच्चों एक्स की है और वाई की लिमिट है, तो जेड यहाँ से पूरी तरह बच्चों फिनिश हो गया, इसको यहाँ से बाद में हटा सकते हैं। अब सबसे पहले समझने वाली बात है बच्चों, x की लिमिट है तो x की लिमिट है 0 to 1 के बीच में, और y की लिमिट है 1 to 0। तो यहाँ पे x और y में ही फंक्शन कन्वर्ट किया है, z की टर्म यहाँ से हट गई, तो यहाँ पे जो लिमिट हो जाएगी 0 to 1, क्योंकि x में है ना तो लिमिट कहीं की हो जाएगी, और इसको इंटीग्रल मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ पे 2x, इसको प्लस लिखा हुआ है 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, तो हम इसका x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, और यहाँ पे बच्चों y की जो लिमिट हो जाएगी, भाई x की लिमिट तो 0 to 1 जा रही है और 1 to 1 0, यानी 1 से 0 पर जा रही है, तो लिमिट 1 माइनस के वाई स्क्वायर और इंटू 1 करेंगे तो आपको डी वाई। बस को नॉर्मली जैसे आप 12th स्टैंडर्ड में इंटीग्रेट करते थे, बस इंटीग्रेट करने के बाद जस्ट लिमिट रख दो। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो इसका डिफरेंशिएट x का होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, बाई 2 से बाई 2 कट जाएगा, 2 से 2 मतलब, और इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्टैंडर्ड रिजल्ट है बच्चों ये x अपॉन 2, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बच्चों ए स्क्वायर प्लस का है तो बाई 2 आ जाएगा, तो साइन इनवर्स, क्योंकि आपने देखा होगा जब स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस 5 का था तो साइन इनवर्स आता था, यहाँ ऊपर है तो ये टर्म एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी, और यहाँ ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर सबट्रैक्ट है तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ए का काम यहाँ पे बच्चों 1 किया हुआ है, तो हम इसको 1 को भी लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो x बाई 2 एज इट इज हम 1 स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बच्चों 1 प्लस का है 1 स्क्वायर बाई 2 आएगा, तो 1 मतलब कॉन्स्टेंट सबट्रैक्ट है, यानी कॉन्स्टेंट में x सबट्रैक्ट है तो x बाई ए मतलब यहाँ पे 1 है। अब इसकी लिमिट बच्चों 0 to 1 के बीच लाई कर रहे हैं, इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट रखते हैं वो आप जानते हैं बच्चों। यहाँ पर एक समझने वाली बात है, जब भी हम इंटीग्रेट, देखो इस क्रम को समझो, यदि हम लोअर लिमिट अपर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो 0 नीचे आ जाएगी, 1 ऊपर चल जाएगा, फंक्शन की वैल्यू पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। आपने एक रिजल्ट पढ़ा होगा a to b एफ एक्स, अगर हम इसको लिमिट चेंज करते हैं b to a तो फंक्शन जो है ना अपर लिमिट लोअर में कन्वर्ट हो जाएगी है, और अपर लिमिट कन्वर्ट हो जाएगी लोअर में। ठीक है बच्चों, इस टाइप से। तो यहाँ पे समझने वाली बात बच्चों ये है कि हमारे पास ये माइनस आ जाएगा, तो जो लोअर लिमिट है वो 0 to 1 के बीच चली जाएगी, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ माइनस तो आ गया, हम इसको इस टर्म को बच्चों ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेट इसके जैसे ही होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि y में, भाई यहाँ पे x में था तो y में हो जाएगा, तो y बाई 2 और 1 माइनस के वाई स्क्वायर और प्लस के 1 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स y है तो y अपॉन 1। अब लिमिट जो हो जाएगी हमारे पास 0 to 1 हो जाएगी। अब लिमिट क्या है 0 to 1, क्योंकि हमने फंक्शन की अपर लिमिट लोअर लिमिट कन्वर्ट कर दिया। अब बच्चों अपर लिमिट रखो यहाँ पे 1 स्क्वायर, जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 माइन, देखो x के प्लेस पर 1 रखोगे 1 बाई 2, जब x के प्लेस पर 1 रखेंगे 1 का स्क्वायर 1 तो 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगी। और यहाँ पे रखेंगे बच्चों 1 का स्क्वायर 1 बाई 2, तो x के प्लेस पर 1 रखेंगे, यहाँ पे x 1 हो गया, तो 1 बाई 2 साइन इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2, तो साइन तो पाई बाई 4 आ जाएगा। बच्चे जो अपर लिमिट रखते हैं तो ये टर्म आई, तो जब लोअर रखेंगे ये भी 0 ये भी 0 ये भी, तो सारा लोअर लिमिट माइनस होती है तो ये भी 0 चल जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों इसकी, अपर लिमिट रखो ये भी 0 हो जाएगा, y के प्लेस पर रखेंगे 1 तो 1 का स्क्वायर ये 1 माइनस 1 0 का स्क्वायर रूट 0, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी। और यहाँ रखेंगे तो आपके पास 1 बाई 2 तो चला हुआ है तो पाई बाई 4 ही आ जाएगा बच्चों। ये भी यहाँ पे अलग से देखो, यहाँ पे प्लस है ना तो बीच में प्लस आ जाएगा, इसकी वैल्यू तो आप 0 समझो, क्योंकि यहाँ पे 1 रखा, ये भी 0 हो जाएगा तो पाई बाई 4। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर से है तो माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो बच्चों 0 हो जाएगा, तो हम इसको 1 प्लस के पाई बाई 4 माइनस के पाई बाई 4, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट गया तो बच्चों आपका 1। तो इस तरीके से बच्चों हम लाइन इंटीग्रल के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की, यहाँ तक इसको नोट करना है।
देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों ये क्वेश्चन 2012 में आया है, ये 2017 में आया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे दे रखे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इवेल्यूट, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है x इंटू डी वाई माइनस के वाई डी एक्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और बच्चों यहाँ पे देखा अराउंड द सर्किल, ये सर्किल दे रखा है 2D में। बच्चों सबसे पहले यहाँ पे देखो, वहाँ पे तो लिमिट दे रखी है, इसमें लिमिट नहीं, तो बच्चों इसको कन्वर्ट करना चाहना पैरामेट्रिक इक्वेशन में। सबसे पहले बच्चों लेट सॉल्यूशन जब भी देखेंगे, लेट द गिवन कर्व C इज डिनोटेड बाई, बच्चों सर्किल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल 1। यहाँ बच्चों लिमिट निकालनी बेहद कंपलसरी है, तो लिमिट होनी जरूरी है। सबसे पहले बच्चों किस टाइप का सर्किल है, ये जिसका सेंटर ओरिजिन पर लाई करता हो। आपने एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल 1, तो बच्चों से 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, जैसे ए को हम रेडियस मानते हैं तो आर भी लिख सकते हो। ए हमारे पास कितना आ गया बच्चों, आर हमारे पास 1 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे ए स्क्वायर से कंपेयर तो ए की वैल्यू 1। ए बच्चों रेडियस भी कह सकते हैं, स्मॉल आर भी मान सकते हैं। तो 1 रेडियस का एक सर्किल है। अब बच्चों सर्किल वाली बात है, जिसे आपने देखो इस टाइप का सर्किल है। यहाँ पे बच्चों कुछ पैरामेट्रिक पॉइंट मानने पड़ेंगे। तो यहाँ पे बच्चों द पैरामेट्रिक पॉइंट मानने होंगे। एक्स की वैल्यू आर कोस थीटा और वाई इक्वल हो जाएगा आर साइन थीटा। बच्चों ये जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है, पॉइंट को छोड़ो, इक्वेशन लिखो, ज़्यादा अच्छा है बच्चों। यहाँ पे इक्वेशन आर और थीटा में यहाँ पे रिलेशन है। आर के एक्स के प्लेस पर आर कोस थीटा रखते हैं यहाँ पे बच्चों। इस इक्वेशन को सेटिफाई, ये इसके पैरामेट्रिक पॉइंट ही होते हैं बच्चों। भाई एक्स वाई में एक रिलेशन है, तो कार्टेशियन इक्वेशन एक्स वाई को कार्टेशियन बोलते हैं, और थीटा में पैरामेट्रिक इक्वेशन होगी। तो बच्चों यहाँ पे लिमिट निकाल लिया है। अब जो सर्किल का एंगल है वो कहाँ से, भाई थीटा है। थीटा कहाँ से, 0 to पाई। देखो 1 टर्न, एक चक्कर जो होता है 2 पाई के इक्वल होता है। तो 0 to 2 पाई के बीच में वेरी कर रहा है थीटा, यानी 0 से और 360 के बीच में इसकी लिमिट लेनी है। भाई रेडियस तो इसकी देखो 1 रेडियस है ना इसकी, तो यहाँ थीटा की वैल्यू है 0 है, तो पूरा एक राउंड कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो इसकी जो लिमिट लेनी 0 से 2 पाई। तो बच्चों यहाँ पे समझना, जो लिमिट लोगे आप इसकी 0 to पाई हो जाएगी। और x देखो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट करो, क्योंकि आपको dy भी यहाँ से बच्चों इस क्वेश्चन को हम r थीटा में कन्वर्ट करना चाह रही है। तो यहाँ पे दे रखा है, जहाँ पे भी x है, r हमारे पास कितना है 1, तो हम इसको x इक्वल 1 इंटू कोस थीटा, तो y इक्वल r की वैल्यू 1 है क्योंकि रेडियस 1 है, तो यहाँ पे साइन थीटा। अब यहाँ पे बच्चों dy और dx को यहाँ पर रिमूव करना, तो उसका डिफरेंशिएट कर, तो dx कोस थीटा का डिफरेंशिएट क्या हो, माइनस के साइन थीटा, और बच्चों d थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे हम y का भी कर सकते हैं, तो dy इक्वल होगा कोस थीटा। अब लिमिट आपको मिलेगी 0 to 2 पाई के बीच में, उसका इंटीग्रल फाइंड करना है। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने जा रहा है बच्चों ये। तो लिख सकते हैं थीटा इज वेरीज 0 to 2 पाई के बीच में लाई करेगा इसकी लिमिट। तो यहाँ पे दे रखा है 0 से 2 पाई। एक्स बच्चों क्या है, ये आपने माना ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, ये आपको रिमेंबर रखना है। तो एक्स के प्लेस पे रखेंगे बच्चों, आर की वैल्यू तो 1 है, तो एक्स इक्वल कोस थीटा रखो। और यहाँ पे डी वाई कैसे खत्म होगा बच्चों, भाई डी वाई कैसे खत्म करोगे, जब डी वाई के प्लेस पर क्या रखेंगे, कोस थीटा इंटू डी थीटा, क्योंकि डिफरेंशिएट किया हुआ। और यहाँ पे बच्चों वाई भी है, वाई के प्लेस पर क्या रखेंगे, साइन थीटा। और यहाँ पे डी एक्स है, डी एक्स आपके पास है माइनस के साइन थीटा इंटू डी थीटा। बच्चों ये लिमिट अंदर भी जाएगी, तो 0 to पाई हम लिख देंगे। तो बच्चों कोस कोस कितना हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर थीटा। 0 से 2 पाई के बीच में इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो माइनस बच्चों माइनस माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस, तो 0 से 2 पाई, तो साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों लिमिट सबकी कॉमन है, तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं। तो 0 to पाई, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे प्लस के साइन स्क्वायर थीटा। जो बच्चों इसकी वैल्यू है वो आप सब जानते हैं, इसकी वैल्यू 1 है। तो यहाँ हमें फाइंड करना है 0 से 2 पाई के बीच 1 थीटा। थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिए बच्चों, 1 का जैसे x था, x के रेस्पेक्ट में यहाँ पे थीटा हो जाएगा। तो 0 से 2 पाई, और प्यारे बच्चों अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। बच्चों ये इसका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से बच्चों आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो
ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।